आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। तो पिछले वीडियो में आप लोग चार्ट तक देखे थे ना, तो अभी ये सारे दिखाऊंगा। तो अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाकी जरे से जितने सारे भी कोर्स है धीरे धीरे एक एक करके दिखाया जाएगा। तो अभी जो क्लास है, क्लास में पहले जो आएगा हाइपर लिंक। चार्ट तक हो गया, अभी हाइपरलिंक जो है हाइपरलिंक आएगा। टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर नेम, सपोज किसी का नेम, एम्प्लॉय नेम या फिर कोई भी नेम। यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर करिकुलम। करिकुलम बेटा। तो यहाँ पर नेम ABCD इस तरह से, डेजिग्नेशन कोई भी डेजिग्नेशन, सैलरी कोई भी सैलरी। यहाँ पर सपोज उसका जो बायोडाटा है, जो करिकुलम बेटा है, रिज्यूम जो है, यहाँ पर रिज्यूम जो है मान लीजिए, यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर रिज्यूम। यहाँ पर उसका जो रिज्यूम है, यहाँ पर अपलोड लिंकिंग करना है। किसी भी टेक्स्ट को हम किसी फाइल से लिंकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखा है कि ये जैसे कि रिज्यूम जो है, मान लीजिए इसका जो सपोज रिज्यूम उसका नेम AFDS इस तरह से उसका जो नेम है, ये मैंने नाम लिखा। तो इसके साथ लिंक करना है जो रिज्यूम है, उसका ओरिजिनल जो फाइल है, जो वर्ड का एक सेपरेट फाइल होता है ना रिज्यूम का, तो वो रिज्यूम हम इसे यहाँ पर इस टेक्स्ट में लिंक करना चाहते हैं। तो लिंक करने के लिए पहले तो सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, उसके बाद इंसर्ट और हाइपरलिंक चले जाइए। यहाँ पर क्लिक करके कोई भी जहाँ पर उसका फाइल है, मान लीजिए कि उसका फाइल कहाँ पर है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट में है, तो माई डॉक्यूमेंट में चले जाइए। सपोज ये वाला फाइल है, तो ये वाला फाइल ये वाला फाइल क्लिक करके ओके कीजिए। तो इसके साथ आपका जो लिंक हो गया, वो फाइल, उसका जो फाइल है, वो फाइल के साथ ये वाला टेक्स्ट जो है ये लिंक हो गया। इसको प्ले करने के लिए कंट्रोल प्रेस कीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, वो वाला फाइल देखिए ओपन हो गया। तो इस तरह से किसी भी फाइल को एक टेक्स्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा नाम SSS, इसका जो डेजिग्नेशन है लिख दिया, इसका जो सैलरी लिख दिया, इसका जो रिज्यूम है यहाँ पर लिख दिया। इस टेक्स्ट के साथ उसका जो रिज्यूम डाटा है वो लिंक करना चाहते हैं, तो पहले तो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंसर्ट कीजिए, उसके बाद हाइपरलिंक कीजिए। यहाँ से जो फाइल है उस फाइल को क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, वो फाइल लिंक हो गया। प्ले करना है तो कंट्रोल पकड़ने के बाद यहाँ पर हैंड टूल आएगा जो कि लिंक किया हुआ है ना। मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो माउस का जो शेप है वो एक तो IB होते हैं, IB मतलब टेक्स्ट के लिए, और लिंक जो है, लिंक के लिए आपका हैंड टूल होते हैं, है ना। तो हैंड टूल आ गया, यहाँ पर लिंक किया है इसलिए हैंड टूल आया। कंट्रोल पकड़ के इसको क्लिक कीजिएगा, वो जो फाइल है फाइल ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उसका फाइल जो है फाइल ओपन हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को एक टेक्स्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि आपका जो डाटा है, डाटा यहाँ पर स्टोर होते रहेगा। उसका जो रिज्यूम तो दूसरी फाइल में है ना, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिंक करने के बाद आप उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह लिंक किया जाता है। इसको अगर ये लिंक अगर हटाना है तो इसको सिलेक्ट, यहाँ पर हाइपरलिंक में चले आइए, यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक कीजिए। यहाँ पर अभी देखिए कोई भी हैंड टूल नहीं आता है ना, मतलब वो रिमूव हो गया। इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं या फिर लिंक भी कर सकते हैं, या फिर रिमूव लिंक भी कर सकते हैं। बुकमार्क क्या है? पेज का नाम है। मान लीजिए ये एक आप एक बुक बना रहे हैं, तो बुक का जो 1 नंबर पेज है ये वाला, तो 2 नंबर पेज और एक पेज लेना चाहते हैं, इंसर्ट यहाँ पर पेज ब्रेक कीजिए। यहाँ पर कोई दूसरा पेज, मान लीजिए 2 नंबर पेज, यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए, इंसर्ट पेज ब्रेक कीजिए 3 नंबर पेज,
इस तरह से पेज होते हैं ना, आपका जो बुक्स बनाते हैं आपका मिनिमम तो 50 या फिर 100 पेज तो होते ही है। तो इस तरह से आप सभी मतलब जितने सारे भी आपका कंटेंट्स है, जितने से चैप्टर्स है, चैप्टर्स को आप बुकमार्क देके उसका सेव कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली ओपन हो सके। तो कैसे करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ये वाला आपको बुकमार्क से सेट करना है। तो यहाँ पर क्लिक रखिए, उसके बाद बुकमार्क कीजिए। बुकमार्क क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो इस पेज का आप नाम क्या देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ नेम 2, ये वाला नाम देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर नाम देके ऐड कीजिए, ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पेज को नाम दे सकते हैं। मान लीजिए ये वाला पेज सेट करना है, सेव करना है, तो इसको वेब पर कीजिए, यहाँ पर नाम दीजिए कोई भी नाम। मान लीजिए नेम 3 दे रहा हूँ, यहाँ पर नेम 3 जो भी टाइप करना है, टाइप करने के बाद ऐड प्रेस कीजिएगा, वो लिस्ट में चला आएगा। ठीक है, लिस्ट में चला आया, मतलब आपका ये देखिए अभी 2 नंबर और 3 नंबर दोनों लिस्ट में आ गया, मतलब आपका सेव हो गया। अभी मान लीजिए कि आपका जो 2 नंबर पेज था या फिर आप 2 नंबर पेज में जो कंटेंट था वो आपका ओपन करना है, तो क्लिक कीजिए और उसका ओपन गो टू कीजिए, डायरेक्ट वो वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पेज खुलना है, क्लिक करके ओके गो टू कीजिए। ठीक है, इस तरह आप इस तरह से भी खुल सकते हैं, इस तरह से एक पेज बाई पेज। पर इस तरह से क्या दिक्कत होता है, मान लीजिए कि आपका जो फाइल है, फाइल मान लीजिए कि 200 पेजेस का है। 200 पेजेस में आपका जो 10 नंबर चैप्टर है, मान लीजिए एक बुक बना रहे हैं तो 10 नंबर चैप्टर है, जरूर होगा तो 10 नंबर चैप्टर। तो 10 नंबर चैप्टर कहाँ पर है, आप इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करके आप को देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ढूंढने में दिक्कत भी होगा। आप बुकमार्क रख के दीजिएगा तो डायरेक्टली वो वाला पेज में डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके लिए ये बुकमार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको अगर नहीं चाहिए तो क्लिक करके डिलीट कीजिए, ये वाला बुकमार्क डिलीट हो गया। इसको नहीं चाहिए, डिलीट कर यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट कीजिए। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, आपका जो बुकमार्क है बुकमार्क डिलीट कर सकते हैं। हेडर में कोई नेम देने के लिए हेडर यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी बुक में देखिए लीजिएगा, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी भी जगह भी या फिर नीचे जहाँ पर भी आपका जो डिजाइन करना चाहते हैं, तो उस तरह से जो हेडर होते हैं ना, जो पेज के ऊपर जो हेडर होते हैं, तो वहाँ पर उस टेक्स्ट को देने के लिए आप हेडर एंड फुटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो हेडर में आप करना चाहते हैं, तो हेडर में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए जैसा आपको चाहिए, इस तरह से। मान लीजिए ये वाला चाहिए तो क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो आपका बुक नेम है यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस का बुक बना रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस लिख रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस मतलब कि ये कंप्यूटर साइंस का बुक है। इस तरह से लिखते हैं ना कि बुक जो होते हैं लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर लिख दिया। अभी मान लीजिए कि नीचे जाना है, नीचे जाके आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। ये वाला फुटर है और ये वाला हेडर है। ठीक है, हेडर में काम हो गया, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर क्लोज करना है, क्लोज यहाँ पर चला आएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी फुटर में काम करना है, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट फुटर में जाके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फुटर में चले आएंगे, या फिर आप डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर फुटर जो है, फुटर में हम पेज नंबर देना चाहते हैं, तो पेज नंबर यहाँ से दीजिए, पेज नंबर चलाएगा। आप कहाँ पर देते हैं, टॉप में हम तो बॉटम में देना चाहते हैं, तो बॉटम में आपका यहाँ पर लेफ्ट राइट सेंटर इस तरह से दे सकते हैं। मान लीजिए आपको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए कि सेंटर में है, सेंटर में दीजिए तो सेंटर में चला आएगा। ये पेज नंबर ऑटोमेटिकली पेज नंबर जितने हैं वो चला आएगा। कि 3 नंबर पेज है तो 3 नंबर आएगा, 2 नंबर पेज है तो 2 नंबर आएगा। यहाँ पर आप टाइप मत कीजिएगा, टाइप करने और क्लिक करने में डिफरेंस है। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर 3 दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 3 दिया है, यहाँ पर तो 3 दिया हुआ है। यहाँ पर 3 की क्लिक करके दिया ना, और यहाँ पर टाइप करके दिया, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप नेक्स्ट पेज में जाइए, नेक्स्ट पेज में ये देखिए, मैं यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस लिखा है, यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस लिखा है ना। तो दोनों पेज में मतलब कि हेडर एंड फुटर में जो लिखेंगे वो कंटिन्यूसली सभी पेज में चले आते हैं। यही हेडर फुटर का जो पावर है, जो एक्स्ट्रा ये ऑर्डिनरी है, वो यही है कि आप हेडर फुटर में जो लिखेंगे वो कंटिन्यूसली सभी पेजेस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप किया है और जो पेज नंबर क्लिक किया है, ये दोनों में थोड़ा अंतर है।
थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही अंतर है। तो देख लीजिए ये क्या अंतर है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, यहाँ पर क्या आया 4 आया, और यहाँ पर भी 3 ऑलरेडी 3 ही है। यहाँ पर देख लीजिए और भी 2 पेज में देख लीजिए, यहाँ पर 3 ही है, ये चेंजेस नहीं हो रहा है। और ये वाला पेज क्या आया 2 आया। मतलब कि क्लिक करने से क्या आता है, क्लिक करने से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ही एक से उसका जो पेज नंबर पेज कितने नंबर पेज है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पुट हो जाता है। और अगर आप टाइप करेंगे ना, टाइप करने से जो भी टाइप किया है वो सेम ही रहता है, वो चेंजेस नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर आपको चाहिए कि ये वाला न्यूमेरिक वैल्यू सभी पेज में हो तो ही आप टाइप करें, या फिर आपको जो अगर चाहिए कि पेज नंबर यहाँ से क्लिक करके देना है, टाइप मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप हेड एंड फुटर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका डेट एंड टाइम देना है, यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम देना है, स्पेस देखिए वहाँ पर चला आया। तो यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम देना है, यहाँ से आप डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं। आज का जो डेट एंड टाइम है यहाँ पर चला जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी लेके ओके कर दीजिए, वो वाला डेट एंड टाइम चला आएगा। इस तरह से आप डेट एंड टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम, पिक्चर, शेप, जो भी मैंने पहले क्लास में दिखाया था वो जितने सारे भी फंक्शंस हैं यहाँ पर चले जाते हैं, वो सब फंक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। हेडर में क्लिक करने से हेडर में चला जाता है, और फुटर में क्लिक करने से फुटर में चला जाता है। इसको अगर क्लोज करना है पेज में, अगर कभी काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लोज दिखाता है। तो डिजाइन फॉर्मेट में, डिजाइन मेनू में आप जो क्लोज मेनू है वहाँ पर क्लिक करके आप क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डबल क्लिक करने से भी चला जाता है। अभी देख लीजिए फिर से हेडर में काम करना है, या फिर आप यहाँ पर हेडर में क्लिक करके भी काम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर क्लोज कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा। नेक्स्ट आएगा पेज नंबर तो दिखाया। तो उस तरह से आप हेडर एंड फुटर में कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी पेज नंबर दे सकते हैं, हेडर फुटर में जाना नहीं चाहिए, और यहाँ पर भी देने से ऑटोमेटिकली हेडर एंड फुटर में चला जाता है। अगर टॉप ऑफ पेज मतलब ऊपर में जाना है तो ऊपर में दे दीजिएगा, बॉटम ऑफ पेज मतलब नीचे देना है तो नीचे दीजिएगा। मार्जिन पेज इस तरह से मार्जिन के साथ ये होता है जैसा आपको चाहिए। करेंट पोजीशन, कौन सी पोजीशन में आपको जो करेंट पोजीशन है वहाँ पर देना चाहते हैं तो उस पोजीशन में दे सकते हैं। पेज नंबर फॉर्मेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए कि पेज नंबर, आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर कैसे आ रहा है कि आपका 2, 3, 4 इस तरह से आ रहे हैं ना। इसका जो डिज़ाइन है, फॉर्मेट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर, वहाँ पर भी पेज नंबर होते हैं, तो एक ही फंक्शन है दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पेज नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर फॉर्मेट यहाँ पर 1 2 3 है ना, इसके लिए यहाँ पर 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से ABCD लिखते हैं तो ABCD आएगा। देख लीजिए कि यहाँ पर A, यहाँ पर B, इस तरह से ABCD भी ले सकते हैं आप। ABCD या फिर पेज जैसा आपको चाहिए उस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पेज है, पहले पेज में वहाँ A आया, मैंने ABCD दिया ना, इसके लिए आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 दे रहे हैं। अच्छा, ये वाला डिवीजन दे रहे हैं, देखिए ओके दीजिए, ये वाला डिवीजन आ गया। और भी देख लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से आ रहे हैं ना। आपको अगर चाहिए कि पहले जो पेजेस है, इस पेजेस में पेज नंबर ना आए, क्योंकि ये वाला पहला जो पेज है ये कवर पेज है। मान लीजिए आपका पहला जो पेज है ये कवर पेज है, यहाँ पर पेज नंबर नहीं आना चाहिए। दूसरी पेज से पेज नंबर आना चाहिए। तो ये कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर अगर डिलीट करेंगे ना, यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट करने से वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए, वहाँ पर से चाहिए, तो यहाँ से आप फॉर्मेट पेज नंबर में चले आइए, और यहाँ से आपका जो कंटिन्यू स्टार्टेड दीजिए कि 0 से स्टार्ट कीजिएगा। 0 से स्टार्ट करने से क्या होता है, तो ओके दीजिएगा कि पहले नंबर जो 0, नेक्स्ट नंबर 1, मतलब कि ये वाला आपका कवर पेज में चला आया, और यहाँ से आपका जो कंटिन्यू पेज है वहाँ पेज से चला आया। तो इस तरह से आप ये वाला यहाँ से कर सकते हैं, मतलब सेटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टेड 5 से भी दे सकते हैं। 5 से आपका स्टार्ट, मान लीजिए आपका जो 10 नंबर पेज ऑलरेडी हो गया, तो 11 नंबर चाहिए तो स्टार्टेड 11 दीजिएगा। कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस पेज, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस पेज से आप अगर चाहिए तो प्रीवियस पेज से आप दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पहले पेज है यहाँ से आप आएगा कि 1 2 3 इस तरह से।
इन डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू ये वाला ऑप्शन ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी चाहते हैं इस तरह से आप सेटिंग करके आप कर सकते हैं। तो पेज नंबर आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर टाइप करें, मान लीजिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पर टाइप करके वर्ड बॉक्स एक टेक्स्ट का बॉक्स जो है ये आपका यहाँ पर कोई भी सेट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं, जितने सारे भी फंक्शंस दिखाया यहाँ पिछले क्लास में वो सारे फंक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गया। ये वाला जो ऑप्शन है वर्डर बाद में दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। अभी बाकी जो फंक्शंस है वो सारे दिखाऊंगा। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक बुक के लिए या फिर एक न्यूज़पेपर के लिए यहाँ पर टाइप किया है। तो अभी न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगज़ीन में क्या होता है, जो पहला जो अल्फ़ाबेट है ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इस तरह से साइजेस होते हैं, बड़ा साइजेस होते हैं, है ना। तो उसके लिए आप यहाँ से ड्रॉप कैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट है ना, यहाँ पर क्लिक रखिए, क्लिक रखने के बाद यहाँ से आप इस तरह से ले सकते हैं। देख लीजिए जो आपका जो मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर है वहाँ पर इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप टाइप करके कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आपका जो न्यूज़पेपर जैसे होते हैं ना, तो उस तरह से आपका होते रहेंगे। इस तरह से, ठीक है। अगर आपको ये ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो ड्रॉप कैप यहाँ से नाम कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये ड्रॉप कैप और कुछ नहीं, आपका जो पहले वो लाइन का पहला जो वर्ड है उसके जो पहला अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट को कैपिटल बड़ा साइज का कर देते हैं, ठीक है। वही है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप इन मार्जिन देने से क्या होता है कि आपका पहला जो वर्ड तो बड़ा होगा और बाकी जितने सारे भी लाइन्स है वो एकदम नीचे एक सीरियल मेंटेन करके नीचे इस तरह से सीरियल मेंटेन करके आपका होते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉप कैप है ना, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो इसका जो प्रॉब्लम हो वो आपको समझ में आए। देख लीजिए अभी क्या आ रहा है कि यहाँ तक आपका एज है ना, तो उसके बाद तो एज का तो कोई लाइन नहीं है, तो नेक्स्ट जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चला आया, मतलब आपका जो मार्जिन है मार्जिन से चला आया। तो अगर आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन देते हैं ना, तो आप देख लीजिए आपका जो एज है वो तो यहाँ पर चला आया, तो ये वाला जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ही सेट कर रखा है। देखिए इसे टाइप करो, देख लीजिए आप यहाँ से ये जो मार्जिन है ये मार्जिन एकदम सीधा है यहाँ तक, मतलब एज तो कंप्लीट हो गया। ये वाला यहाँ से आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, मतलब एकदम सीधा से आ रहा है। अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप ले सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम देखिए, मैं आप सपोज आपको यहाँ पर आज का जो करंट डेट एंड टाइम उसको टाइप करना है। आप क्लॉक देख के भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5-3 इस तरह से 2023 इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, या फिर डेट एंड टाइम यहाँ से भी ले सकते हैं। आपका जैसा चाहिए उस तरह से आपका यहाँ पर दिखाएगा। आप सिर्फ सिलेक्ट करना है, मान लीजिए ये वाला या फिर ये वाला सिलेक्ट करके ओके देना है, तो उस तरह से आपका डेट एंड टाइम चला आएगा। यहाँ पर डेट आ रहा है, टाइम लेने से टाइम में आएगा। यहाँ पर टाइम भी है, यहाँ पर देख लीजिए ये सारे टाइम है, यहाँ पर टाइम लेके भी आप ओके कर सकते हैं, तो वो टाइम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इक्वेशन। मैथ्स में जो होते हैं ना, मैथ्स में क्या होता है कि इक्वेशन इस तरह से मैथ्स में इक्वेशन आता है। यहाँ पर इस ड्रॉप एरो में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन लेके उसके ऊपर काम कर सकते हैं मैथ्स में जो होते हैं। नेक्स्ट जो है सिंबल जो मैथ्स में कोई भी स्पेशल जो सिंबल है, जो कैरेक्टर है, वो वाला लेने के लिए आप सिंबल से ले सकते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर आपका मैथमेटिकल सिंबल देख लेते हैं। मैथमेटिकल सिंबल क्या है, ये तो प्लस है ना, और ये माइनस है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए कि इंटू नहीं है। इंटू है क्या, ये वाला इंटू जो कीबोर्ड में न्यूमेरिक वहाँ पर है जो स्टार है, यही इंटू है। पर हम जो देखते हैं, जो टेक्स्ट में देखते हैं को इंटू तो हम कंप्यूटर में समझ में आता है, कंप्यूटर में ये इंटू है। पर ये अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2 × 5 तो कोई भी समझ में किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि टू के साथ ये वाला इंटू है, क्योंकि इंटू सिंबल हमने क्या देखा था कि एक्स के तरह है ना। तो अगर आपको यहाँ पर एक्स की तरह कोई इंटू सिंबल चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करने से 2 बीच में चाहिए ना, यहाँ पर सिंबल लेके यहाँ से आप इंटू ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आपको डिवीजन चाहिए, डिवाइड चाहिए, डिवाइड सिंबल यहाँ से आप ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल सिंबल है, ये वाला सिंबल आप ले सकते हैं। अल्फा बीटा गामा जो भी चाहिए यहाँ पर आप ये पाई सिंबल है, पाई सिंबल भी ले सकते हैं। इससे जो मैथमेटिकल सिंबल जो है यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरा सिंबल चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। मोड सिंबल देने से इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा सिंबल चाहिए तो मोड सिंबल में चले जाइए, यहाँ पर आपका सभी सिंबल को दिखाएगा। जो भी सिंबल चाहिए उसके सिर्फ क्लिक करना है, और मान लीजिए ये वाला चीज़ें चाहिए कि सिलेक्ट करके इंसर्ट देना है, वो वाला सिंबल चला आएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका जो सिंबल है यहाँ पर चला आया। ठीक है, इसको साइज जरा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देख लीजिए आपका जो सिंबल है यहाँ पर चला आया। तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल है, यहाँ पर जितने सारे भी सिंबल है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो सिंबल आप चाह रहे हैं वो वाला यहाँ पर वो वाला नहीं है, लिस्टेड में नहीं है, तो आप यहाँ से भी उसका सिंबल लोकेशन है, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो सिंबल का जो लोकेशन है, लोकेशन 5 जगह में आप देख लीजिएगा कि 1 नंबर जो जगह है वो है सिंबल यहाँ पर टाइप कीजिए, सिंबल वाला जो लोकेशन चला आएगा। सिंबल क्लिक करने से आपका ये एक पहला एक लोकेशन है जो कि सिंबल है, यहाँ पर कोई भी सिंबल लेके इंसर्ट कर सकते हैं। आ गया, तो इस तरह से आप सिंबल ले सकते हैं। एक नंबर लोकेशन हो गया। दूसरा आएगा वेबडिंग्स, यहाँ से आप वेबडिंग्स भी ले सकते हो। ये वाला दूसरा सिंबल है, दूसरा लोकेशन है जहाँ पर स्पेशल सिंबल मिलता है। वेबडिंग्स लेने से ये वाला सिंबल चाहिए आपको, क्लिक करके इंसर्ट कीजिए, वो वाला सिंबल चला आएगा। या फिर ये वाला सिंबल चाहिए आएगा। तो इस तरह से और एक सिंबल लोकेशन है विंडिंग्स, ये वाला सिंबल लोकेशन है। एक तो वेबडिंग्स है और ये विंडिंग्स में ये वाला आप एरो भी ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से आप सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, वोंग चाहिए, वोंग लेके ओके कीजिए, तो ये वाला देख लीजिए वोंग आ गया। तो विंडिंग्स ले सकते हैं या फिर विंडिंग्स 2 ले सकते हैं, या ये इतने सारे सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, पेन का चाहिए, पेन लेके इंसर्ट कीजिए, पेन चला आएगा। तो विंडिंग्स 2 और विंडिंग्स 3, यहाँ पर एरो का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन कितने सारे लोकेशन तो बहुत सारे हैं। आप सभी लोकेशन में बहुत सारे आप सिंबल देख पाएंगे कि यहाँ पर जो कॉर्बेल मैंने लोकेशन खुला, यहाँ पर ये सारे सिंबल है। पर ये सारे सिंबल ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि सभी लोकेशन में क्या क्या सिंबल है। और ज़्यादातर जो सिंबल यूज़ होते हैं तो वो 5 जगह पे यूज़ होते हैं। एक तो आप सिंबल में पाएंगे, यहाँ पर जो सिंबल लोकेशन है सिंबल में पाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरियल है। तो यहाँ पर सिंबल में देख लीजिएगा, सिंबल SY, यहाँ पर ये एक तो यहाँ पर पाएंगे। यहाँ पर क्या क्या पाएगा आप, इनटू, डिवाइड, ये सारे, या फिर ये मैथमेटिकल जो सिंबल है यहाँ से आप ये ले सकते हैं। और दूसरा आएगा वेबडिंग्स भी ले सकते हैं, वेबडिंग्स भी ले सकते हैं, ये वाला सिंबल। या और तीसरा आएगा विंडिंग्स, और चौथा आएगा विंडिंग्स 2, और नेक्स्ट आएगा विंडिंग्स 3। तो इस तरह से 5 जगह से 5 लोकेशन से आप सिंबल सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ये 500 आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ये वाला बड़ा हो तो सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद फॉन्ट का जो साइज़ है, फॉन्ट का साइज़ आप बड़ा कर दीजिए, तो ये वाला सिंबल का जो साइज़ है, साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट का जो फॉन्ट कलर रहता है, तो टेक्स्ट का फॉन्ट कलर से यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, जो भी कलर देना चाहते हैं उस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट की तरह होते हैं। आपका जो सिंबल है वो टेक्स्ट की तरह है, कोई पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट का जो भी फंक्शंस है यहाँ से आप वो सारे फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंबल
यही है। तो आज के लिए इतना ही, आप इतने तक प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं वाटर दिखाऊंगा, ये वाला फंक्शंस, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।